स्वामी जी, विरुद्ध आहार आपने जैसा भी बताया और उसके बाद आजकल उम, आमतौर पर सोसाइटी में अधिकतम लोग जो हैं वो कब्ज़ की समस्या से परेशान हैं। तो आयुर्वेद के द्वारा क्या ऐसा किया जाए जो घरेलू नुस्खा हो और बहुत आसानी से आयुर्वेदिक रूप में प्राप्त हो जाए, जिससे पेट ठीक से साफ हो जाए सुबह से और दिन भर उसकी जो व्यक्ति की जो भाव भंगिमा है वो अवरोध ना पैदा करे, व्यवस्थित रहे और स्वास्थ्य, यदि मान लीजिए ये कब्ज की समस्या किसी को, जैसे हमने देखा कि बहुत लंबे समय से लोगों को है और लेकिन संकोचवश या शायद उसको बहुत हल्के में लेते हैं, तो उसके विषय में बात नहीं करते हैं और मेडिकल स्टोर से कोई दवा लेकर खा ली तो उससे 2-4 दिन का आराम हो जाता है। उसके बाद पुनः वही पीड़ा शुरू हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है, रात में त्रिफला ले रहे हैं उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो इसका मेन कारण और इसका ठीक-ठाक जो व्यक्ति को थोड़ा-सा लंबे समय के लिए आराम दे, थोड़ा संयमित हो जाए, थोड़ा-सा उसको इस पीड़ा से आराम मिल जाए, इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू जो दोनों का समन्वय हो, ऐसा कुछ उपाय बताने की कृपा करें। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बता दूं, पेट से ही सभी रोगों की उत्पत्ति है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो समझिए कि अनेकों रोगों को आप जन्म देने वाले हैं। ये 3 मल हैं जो शरीर से निष्कासन होना आवश्यक है। मूत्र, पुरीष और स्वेद, ये टॉक्सिन्स को हटाते हैं। शरीर में जो विषाक्त चीजें उनको निकालने का माध्यम है ये मल विसर्जन करना। तो इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये मल किन किन कारणों से विसर्जित होने में दिक्कत आती है, कब्ज किन किन कारणों से होती है। तो इस डाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका लिवर। लिवर में 5 प्रकार के पित्त बनते हैं, इन्हीं से सब एंजाइम्स बनते हैं जो भोजन में पचाने में सहायक होते हैं। जो जठर रस है, जैसे इसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पाचक रस कहते हैं, वो पेट में होता है। इससे आगे जब वो रस बन करके, भोजन का रस बन करके लिवर में जाता है तो वहां रंजक पित्त मिलता है, वहां पकाई होती है। पकाई होने के बाद जो कुछ रस पक जाता है और कुछ कच्चा रह जाता है, कच्चा रस जो है वो आंव बन जाता है और जो पक जाता है वो अगली धातुओं को देता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, धातु का निर्माण होता है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अज्ञानवश या जानते हुए भी मूर्खतावश धातु क्षय करता है, अर्थात वीर नाश करता है, तो उससे क्या होगा, प्रतिलोम क्षय की उत्पत्ति होगी। प्रतिलोम क्षय से क्या होगा कि मज्जा सेल्स जो हैं, बोन मैरो सेल्स खराब होंगी और उस बोन मैरो सेल्स खराब होने से हड्डियां कमजोर भुरभुरी होंगी और विषाक्त होंगी। उससे मांस, वो फैट, मेद जो है वो प्रभावित होगा और वो विषाक्त होगा। उससे मांस प्रभावित होगा, उससे रक्त प्रभावित होगा। तो ये लिवर एक मांस का लोथड़ा है। तो धातु क्षय के परिणाम स्वरूप आपका लिवर विषाक्त होगा, उसमें जो एंजाइम्स बनते हैं वो प्रभावित होंगे। तो आपका कभी भी जीवन में पेट साफ नहीं होगा। आप कितनी भी औषधि कर लेना, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार निर्देश दिया गया है, ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है
धातु रक्षण। तो पहली बात तो कभी भी धातु क्षय नहीं होना चाहिए, जितना संतान उत्पत्ति के लिए ही इसकी उपयोगिता है। धातु क्षय करके मनोरंजन करने के लिए ये कुदरत ने नहीं दिया है। जो लोगों ने समाज में ये गलत भ्रांति पैदा कर ली है कि लड़के लड़कियां युवा युवतियां एक सेक्स को ही प्रमुख सुख मानते हुए मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं, वो अपने जीवन को नरक बना देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आजकल खान पान है, गेहूं है, ये केमिकल के आ रहे हैं, यूरिया डाई, इनमें बहुत से केमिकल्स डाले जाते हैं। सब्जियां, उस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है, बहुत से दुष्ट लोग उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं टॉक्सिन्स। दूध है तो उन गाय भैंसों के भी वो इंजेक्शन से दूध ले रहे हैं, अथवा बाजार में सिंथेटिक दूध आ रहा है, अथवा चाय पी रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं इस पेट खराबी का कारण है। इसके अलावा असंयमित तो जीवन, समय से सोना नहीं, समय से जगना नहीं, रात भर जग रहे। अब इससे होने वाले अनेकों रोग, जो तात्कालिक रोग, उसमें क्या होगा, पाइल्स बन जाएंगे, बवासीर। और बवासीर बन जाने से क्या होगा, आ जाओ, बवासीर हो जाने से जो मल का विसर्जन बड़ा कठिन हो जाएगा। अरे इसे बंद कर दे भाई। हाँ। बवासीर हो जाने से मल का विसर्जन ठीक ठीक नहीं होगा, मल आंतों में सड़ेगा, वो गैस बनाएगा, उदावट होगा, शरीर में, सिर में दर्द होगा और वायु रोग पैदा होंगे। चौथा कारण है, बाजार में जो खान पान करते हैं, ठेलों पे चाट मसाले इस तरह की लोग चीज खाते हैं, उसमें भी बहुत ही टॉक्सिक मसाले, जैसे अजीनोमोटो और बहुत से विदेशी साजिशों के तहत उन मसालों में मिलावट और ऐसी ऐसी चीजें मिलावट जो बच्चों के एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस मेम्ब्रेन को इंटरप्ट करने के लिए, जब वो इंटरप्ट हो जाएगी तो फिर मल को आगे फिसलाने की सामर्थ्य वो कम हो जाएगी हाथ में। लगातार डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से आंतें कमजोर हो जाती हैं, कभी कभी तो पैरालिसिस हो जाता है आंत को। तो ऐसी स्थिति में ये कब्ज का निस्तारण करना बहुत आवश्यक है। अब इसका हम क्या उपाय करें, कैसे ठीक करें? अगर इसका स्थायी इलाज करना है तो धातुवर्धक औषधियों का सेवन करो, नंबर 1। नंबर 2, लिवर को मजबूत करने वाली, लिवर को एक्टिव करने वाली, उसको रसों का सही सही निष्कासन करने वाली औषधियों का सेवन करो। आप ब्रेचक दवाएं अधिक न लें, अन्यथा और बड़ा नुकसान होगा। आप जैसे जमाल घोटा, जैसे सनाय, ये निश्चित रूप से आपकी श्लेष्मिक झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं और आंत हमेशा के लिए खराब हो जाती है। जैसे कायम चूर्ण है, उसमें ऐसी चीजें पड़ी हैं, और ब्रेचक चीजों में इसी तरह की चीजें पड़ी हैं जो आपकी आंत को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगी, और फिर आप उनके अलावा फ्रेश ही नहीं होने पाएंगे, आप बिना दवा के फ्रेश नहीं होंगे। चाय, ये खुश्की पैदा करती है आंत में, तो इस तरह से इनका रोकथाम। अब औषधियों के बारे में हम आपको बता दें, अगर सामान्य स्थिति है तो आप छोटी हरड़ लें और छोटी हरड़ को घी में भून लें, भून के पाउडर बना के रख लें, आधा चम्मच उसमें रात को सोते वक्त गर्म पानी से लें तो आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक ये चीज नहीं लेनी है, बीच बीच में से इंटरप्ट करना है। इससे भी आपका पेट तो साफ हो जाएगा, लेकिन ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है। संग्रहणी जो स्थापित हो गई है,
उस संग्रहणी को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं। जैसे आपका पुनर्नवा, भुई आंवला, मकोय, आपका भृंगराज, जलपिपली, त्रिफला, इन सब चीजों से एक संग्रहणी नाशक चूर्ण बनाया जाता है। इसके लिए दीपन औषधियां जैसे नागकेशर, चित्रक आदि का सहयोग लेकर के लिवर का उपचार करते हुए तब आप आंत को ठीक कर सकते हैं, तब कब्ज से आप निस्तारण पा पाएंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, जैसे आपने बताया हरण और उसे घी में भूनना, तो जैसे आपने बताया कि ये परमानेंट उपाय नहीं है और बीच बीच में इसको इंटरप्ट करते रहें। तो जैसे मान लीजिए शुरू में कोई शुरू कर रहा है जिसे बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हल्का सा ही है लेकिन महसूस होता है उसे और परेशान है वो, तो कितने दिन तक ले और उसके बाद 1 महीने तक लीजिए और 1 सप्ताह को छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह 1 महीने तक ले लगातार, और उसके बाद फिर 1 सप्ताह छोड़ दे, फिर शुरू कर दे। तो ये जो हरण और घी में भून कर लेना है, ये रात में ही लेना है, खाना खाने के बाद? रात में सोते वक्त। ठीक है। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी ने जितना विस्तृत रूप से दे सकते थे उन्होंने दिया, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस विषय पर, इसलिए मैंने स्वामी जी से आग्रह किया था कि एक समुचित व्यवस्था के साथ इस चीज को आपके सामने रखें, और वो मुझे जहां तक आशा है आपको उपाय भी प्राप्त हो गया है, कारण भी प्राप्त हो गया है, और क्या स्थिति हो सकती है विकट से विकट वो भी स्वामी जी ने बता दी है। तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे विषय को उठाएंगे और उस पर स्वामी जी का उत्तर हम लेंगे। धन्यवाद।